तो अभी मैं अंदर के लिए पैनल काट रहा हूँ। इसमें पैनल का नाप लेना, बिल्कुल परफेक्ट नाप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैनल ऊपर नीचे हुआ तो पूरी अलमीरा टेढ़ी मेढ़ी सी लगेगी, ऊपर नीचे हुई हुई। और पैनल को भी है ना पूरे के पूरे 90 डिग्री के ऊपर काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री पे नहीं कटा तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा ही लगेगा पूरा का पूरा। फिर हर एक चीज़ को बार बार में सही करना और फिर उसको वापस जोड़ना थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, जो कि मैंने भी फेस की यहाँ पे। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हो, अभी बिल्कुल नाप वगैरह परफेक्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये लगा करके पहले डिज़ाइन बनानी है अलमीरा की, अंदर से रखनी कैसी है, जिस हिसाब के आपके पास में मतलब कपड़ों के लिए बनाना है, कितना कितना हैंगिंग वाला पार्ट रखना है और कितना इसके अंदर सेक्शन रखने हैं, कितने ड्रॉर रखने हैं अंदर ओपन क्लोज होने वाले, कितने अपनों को ब्रैकेट्स वगैरह बनाने हैं और किस टाइप का है ना, मतलब पूरा का पूरा पहले ही मैप करना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें कटेगी, जिसके अंदर मैंने जो मैप देख किया था कि ऊपर भारी सामान रखूँगा, भारी मतलब कुछ रजाई हो गई, गद्दे हो गए, तकिए, पिल्लो वगैरह। तो मैंने ऊपर एक बड़ा सेक्शन बना दिया इसमें, जिसके मैं दो पार्ट करूँगा, एक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एक थोड़ा छोटा रहेगा। पहले मैं सोच रहा था इसको 50-50 में बांट दूँ, बट 50-50 में नहीं हो पा रहा था, कि मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। तो मैंने अपने हिसाब से इसको एक जो लेफ़्ट वाला है इसको थोड़ा सा छोटा रखा है, मतलब ये 2 फीट का ही है लेफ़्ट वाला, और राइट वाला जो है वो 3 फीट का है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ट्राई किया कि आराम से ग्लू वगैरह लगा करके और फिर उसको ढंग से जितने भी पार्ट्स वगैरह इसके जितने भी प्लाई वगैरह है वो सारी की सारी चिपकाऊँ। और तीसरा मेरे को जो सबसे मेन चीज़ अब समझ में आई है, थोड़ा लेट हो गया पर मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर स्क्रू के थ्रू लगाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे थोड़ा कॉस्टली पड़ता है स्क्रू कील के आगे। पर अगर अपन प्रोफेशनल नहीं है, जैसे मैं नहीं हूँ, तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि कील की जगह स्क्रू यूज़ लेना, क्योंकि स्क्रू वापस निकालना और उसको कसना और उसको लेवलिंग करना वापस थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इजी रहता है। अगर स्क्रू की जगह कील यूज़ की तो उसको खोलना, उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, और कील एक बार निकलने के बाद में रीयूज़ नहीं आती, स्क्रू वापस यूज़ भी आ जाता है। मैंने 4 टाइप के स्क्रू लिए यहाँ पे, 5 इंची, 6 इंची और 2 इंची, 1.5 इंची और 1 इंची का। तो ज़्यादातर मेरे 1.5 इंची वाले यूज़ हैं, जो मैक्सिमम यूज़ जो है वो 1.5। और जो 2 इंची का स्क्रू है वो मैंने उस जगह लगाए जहाँ पे मतलब लगाए हैं, मतलब 1.5 और 2 जो ये से पल्ले जो ये लगे हैं उनके बीच में कुछ जगह 1.5 के लगाए, कुछ जगह मैंने 2 के लगाए, कि अच्छे से पकड़ बना के रख सकें, इसलिए बाद में मेरे को परेशानी नहीं है। पर एक बार फिक्स होने के बाद में वो 1.5 इंची का भी बहुत है, तो मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं कि हाँ ठीक है जो भी है लगा देते हैं। अभी ऐसा है कि और मैन फिटिंग क्या है इसकी, जब ये वॉल के अंदर सेट हो जाएगी उसके बाद की रहेगी। अभी तक मैं वीडियो के अंदर सिर्फ वही डालूँगा जो ओपन ओपन से मैंने काटा पीटी की, और ये जो लगा है वो, और जो लास्ट वाली वीडियो है, लास्ट वाली ऐसा कि लास्ट वाली उसके अंदर मैं सारा डाल दूँगा कि कहाँ कहाँ से मैंने पल्ले कहाँ कहाँ सेट किए, कितने कितने इंची का काटा है। और कुछ टाइम मैंने क्या किया कि जो नाप वगैरह था और है ना, कुछ पैनल्स बड़े काटे थे, कुछ छोटे काटे थे, तो मेरे को वापस निकाल करके वापस सारा का सारा लगाना पड़ा। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वाली प्रॉब्लम आपको फेस ना हो, तो पहले ही देख लेना। और तो अब वही मैंने जो बताया था कि पेज के थ्रू करना, तो मैंने कई जगह पेज यूज़ लिए। अभी ऐसा है कि कुछ पेज क्या है पूरे अंदर तक नहीं जा रहे, थोड़ा बहुत बाहर रह रहा है, तो उसको है ना हथौड़ी से ठोक के अंदर करना है, फिर वापस उसको फिर खोलना है और फिर वापस लगाना है, नहीं तो वो क्या है सनमाइका के ऊपर आएंगे और दिखने में फिर अच्छे नहीं लगेंगे, परेशान करेंगे, थोड़ा गंदा सा दिखेगा वो। तो इससे अच्छा है कि सनमाइका को भी परेशानी ना हो लगने के अंदर, और है ना यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है, तो फिर उसको पूरा ठोक करके अच्छे से अंदर करना पड़ेगा। और ये लेवलिंग वगैरह और ये दोनों चीज़ें अच्छे से करनी पड़ेगी, नहीं तो
ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, और टेढ़ा मेढ़ा रहने के बाद में फिर ये परेशान करेगा। और दूसरा ये है कि अगर जैसे मेरी अलमीरा ये क्या है, सपोर्ट था नहीं पीछे की तरफ, तो ये इधर उधर भाग रही थी बार बार में, तो दिक्कत नहीं आने वाली है कुछ भी, कोई ना तो बाद में आने वाली है ना वैसे। कॉर्नर से कॉर्नर का नाप लेना, नाप जो ऊपर से नीचे तक जितना भी लेकर के अपन लगा रहे हैं ना, उसमें उसके बाद में फिर चाहे अलमीरा कितनी भी इधर उधर झूले, अभी के बीच में कुछ सपोर्ट था नहीं, इसके पीछे की तरफ भी नहीं था, तो वो भाग रही थी। तो ठीक है, जब मैंने ये जैसे सेट करी उसके बाद में फिर सब कुछ सही हो गया। और अब मैं लगा रहा हूँ ये ऊपर वाले पैनल, ये पैनल का मैंने सोचा है जो डिज़ाइन वो लगाने की ट्राई कर रहा हूँ, हाइड्रोनिक वाला बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कि बड़े बड़े ये 2 2.5 3 3 फीट के 2 बड़े पल्ले लगा रहा हूँ, और उसके बाद में भी इसकी ऊपर की तरफ जो भी रूफ़ है उसके अंदर मेरे को छेद करके और वहीं से सेट करने में अभी है थोड़ा मैं कंफ्यूज था कि कैसे इसका करूँ। ये अभी लेवलिंग में भी नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ा कि पहले एक बार स्क्रू लगा करके और पूरा देखा मैंने कि क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे लगाने की, क्योंकि मैंने पैनल तो पहले ही काट दिए थे और ये बाद में सोचा कि ऐसा भी किया जा सकता है। तो थोड़ा दिक्कत हुई हो चुकी है। अब बस इतना ही कि हाँ ये ड्रिल कर लेते एक बार सारे के सारे, फिर उसके बाद में एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर इससे सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो मैन पैनल जो इसके काटे हैं बड़े वाले, वो मैंने काटा करीब करीब 2 फीट का, 2.2 फीट का, और जो स्पेस है उसके अंदर जो गैप आ रहा है वो आ रहा है टोटल 3 इंच का। अभी 3 इंच का बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये लगाने के बाद में मुझे पता लगा, जैसे अभी ये मैंने ये सारा फिट कर दिया था, और करने के बाद में जैसे ही मैं इसको देख रहा था कि कि ये क्या हो गया, तो उस जगह थोड़ा पड़ गया फ़र्क, पर बाकी तो सब ठीक था इसके अंदर। ये मैंने पैनल वगैरह जो भी लगे थे, इसके अलावा फिर मैंने वापस नीचे उतारा इसको, और नीचे उतारने के बाद में फिर मैंने वापस इसको ठीक से लगाने का ट्राई किया, जो कि मुझे अभी तो नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। और जो मैं हिंचेस लेके आया था वो भी हाइड्रोनिक वाले ही लगाने में की सोच रहा था मैं, बट हाइड्रोनिक वाले के अंदर एक और पंगा है कि वो ढंग से खुलने बंद करने में दिक्कत आती है उनको, और वो इतने भारी पैनल का लोड भी नहीं ले सकते, और 2 हाइड्रोनिक लगा दिए तो जो हल्का वाला है वो फट जाएगा। तो इस चक्कर में फिर अब ये वाला लगाएं, देखते एक बार ये मेरी गलत कटिंग का नतीजा, जो कि ऐसे ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी देखते एक बार, बाकी मैं दूसरी वीडियो में डालता हूँ जो भी हुआ है नहीं हुआ, सही किया है नहीं किया, देखते हैं फिर अब जो भी है। चलो बाय।